अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फदक का महल वक़ू और उसकी जोग्राफियाई हैसियत और फदक हुज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लम के तसर्रुफ़ में आया उसका पस मंज़र क्या था। याद रखिए, अहले अरब का एक मक़ूला है। अहले अरब कहते हैं फद्दक़तुल क़ुतना, कि रूई को ढूंका गया। रूई को ढूंकना, उस इसी लफ्ज़ से अहले अरब जब रूई को ढूंकते हैं और उसको बनाते हैं, बुनते हैं, उसके लिए अहले अरब मक़ूला बोलते हैं। तो याद रखिए, ये लफ्ज़ फ़िदक नहीं है, फदक है। फ़ा पर फता है और दाल पर भी फता है। फदक इसको पढ़ा जाता है। अब ये कहाँ वाक़ था? याद रखिए, फदक हिजाज की एक बस्ती है। अब हिजाज क्या है, ये एक इल्मी बात है, आप इसको समझें। हिजाज अहले अरब का एक बहुत बड़ा सूबा हुआ करता था। आजकल मक्का मदीना ये सब कुछ हिजाज में है। अहले अरब उसको बहुत बड़ा इलाका था। आजकल के जो मुल्क अलहदा हुए हैं, ये सारे अहले हिजाज कहलाया करते थे। तो अहले हिजाज की एक बस्ती वो फदक थी। और ये कहाँ वाक़ थी? याद रखिए, एक कौल के मुताबिक मदीनतुल मुनव्वरा से 2 दिन की मसाफत पर, और दूसरे कौल के मुताबिक मदीनतुल मुनव्वरा से 3 दिन की मसाफत पर ये फदक की बस्ती, फदक का इलाका वाक़ था। और ये किस मशहूर इलाके के करीब वाक़ था? खैबर के मकाम खैबर। मकाम खैबर के ये बहुत करीब था। अब आपको ये बतलाते हैं कि ये फदक की ज़मीन और ये बागात, चश्मे, सरसब्ज़ व शादाब कैसे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसर्रुफ़ में आए। तो याद रखिए, हुज़ूर नबी करीम अलैहि वसल्लम जब मकाम खैबर के मकाम पर पहुँचे तो वहाँ के जितने भी कलअे थे, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फ़तह कर लिया, सिवाय 3 कलअों के। उन 3 कलअों में का आपने मुहासरा किया और बहुत मुहासरा किया। तो वहाँ के रहने वालों ने, उनके कलों के रहने वालों ने कहा कि हम जिलावत होना चाहते हैं, लिहाजा हमें बहर जाने दीजिए। तो 2 कलों के दरवाजे खोल देंगे। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इत्तिफाक कर लिया और उनके कलों के दरवाजे जब खुले तो वो वहाँ से भागे। जब उनके जाने की खबर फदक वालों को पहुंची, जो कि करीब थे, तो फदक वालों ने बतौर सुलह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम भेजा कि वो फदक के फलों और दीगर अमवाल का निस्फ आपको देकर उसके ऊपर सुलह करते हैं। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लम ने उनकी इस पेशकश को कबूल फरमा लिया। और फदक का इलाका उन इलाकों में से था जिसको फतह करने के बाद मुसलमान मुजाहिदीन ने ना तो अपने घोड़े दौड़ाए, ना ऊँट, और उसमें बकसरत खजूर के दरख्त थे और बहते हुए चश्मे थे। और ये ख़ास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसर्रुफ़ में रहा। लिहाजा हमें पता चल गया ये खूबसूरत ज़मीन और काश्तकारी के लिहाज से बागात और चश्मे यहाँ बहते थे। और ये मदीनतुल मुनव्वरा से 2 दिन या 3 दिन की मसाफत पर वाक़ था। मकाम खैबर के करीब था, उनके कलों के करीब था। ये फदक की ज़मीन थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसर्रुफ़ में आई। याद रखिए, ये फदक की ज़मीन माले फ़ै थी, माले वक़्फ़ थी, जो बिलखुसूस हुज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लम उसको अपने तसर्रुफ़ में रखा करते थे। अज़वाज मुतहरात के अखराजात निकालते, अहले बैत अतहार के अखराजात निकालते, और उसके बाद मुसाफिरों, जंगी हथियारों पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्च किया करते थे। आप हमारे साथ रहिए।